तो भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान और इंग्लैंड दौरे के लिए इस टीम का ऐलान किया गया। जो बड़ी खबर है वो ये कि शुभमन गिल को कप्तानी दी गई है। शिवेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, शुभमन गिल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इस चेंज, इस परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं, कैसे देखा जाए इसको, और क्या ये एक्सपेक्टेड था या फिर ये एक सरप्राइजिंग सिलेक्शन है? सरप्राइजेस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेड था और लगभग हफ्ते 10 दिन पहले ही हमने अपने दर्शकों को ये बताया था कि शुभमन गिल का कप्तान बनना तय है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि शुभमन गिल उससे पहले गौतम गंभीर के साथ 3-4 घंटे की एक लंबी मुलाकात कर चुके थे। औपचारिक मुलाकात 3 मिनट, 4 मिनट या 20 मिनट, 25 मिनट की होती तो समझ में आता, लेकिन अगर आप 4 घंटे तक टीम के कोच के साथ, मौजूदा कोच के साथ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं रोड मैप पर बात हुई थी। तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। अब किस तरह का फैसला है इसमें, ये आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि भविष्य को देखकर किया गया फैसला है। शुभमन गिल अभी 25 साल के हैं और उनको लीडरशिप स्किल में आप आईपीएल में देख रहे हैं जिस तरह से वो गुजरात की कप्तानी कर रहे हैं। तो एक ऐसे खिलाड़ी के साथ भारतीय टीम गई है जो खिलाड़ी कम से कम 1 दशक तक आपको कप्तानी के लिए कोई सोचना ना पड़े। अगर शुभमन गिल इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि अगले 7, 8, 10 साल तक कप्तान के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल सब कुछ उम्मीद के मुताबिक है, सब कुछ हमारी पहले दी गई खबरों के मुताबिक है। और शुभमन गिल के लिए यहाँ से एक नया सफर भी शुरू होगा जिसमें रोहित शर्मा नहीं होंगे, जिसमें विराट कोहली नहीं होंगे। और अब आप ये कह सकते हैं कि गौतम गंभीर का जो एज अ कोच भारतीय टीम के साथ सफर शुरू हुआ था टेस्ट क्रिकेट में भी, अब उनकी कोचिंग की छाप जो है वो आपको एक अलग तरीके से दिखाई देगी। बिल्कुल, और ज्यादा युवा टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी युवा कैप्टन के ऊपर। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के